यूनिट नंबर 6 से फोर्सेस. We have to complete this activity. Work it out. Observe the given picture and state which force is acting upon it, and also state if it is advantageous or not with reason. आपने इन पिक्चर्स को देखना है और ये बताना है कि इन पिक्चर्स में कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही है और इस फोर्स के अप्लाई होने से हमें कोई फ़ायदा हो रहा है या नहीं. In the first picture you have seen एक बच्चा है और फर्श पर वो स्लिप हो रहा है क्योंकि फर्श ऑयली सरफेस है या वेट सरफेस है. वेट सरफेस होने की वजह से फ्रिक्शन खत्म हो गई. इस फ्रिक्शन के ना होने की वजह से ये बच्चा गिर गया. तो यहाँ पर कौन सी फोर्स लग रही है? और फ्रिक्शन है, लेकिन ऑयली फेस की वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो गई. ठीक है, फ्रिक्शन या नो फ्रिक्शन है. ठीक है, ऑब्वियसली ये जो रिड्यूस फ्रिक्शन या नो फ्रिक्शन है ये हमारे लिए डिसएडवांटेजियस है, क्योंकि इसकी वजह से पिक्चर में भी आप देख रहे हैं कि बच्चा गिर रहा है. तो अगर रिड्यूस फ्रिक्शन हो, फ्रिक्शन ना हो या ऑयली सरफेस हो तो आप चल नहीं सकते. ठीक है, आप वॉक नहीं कर सकते. सेकंड पिक्चर में आपको टाइड्स दिखाई हुई हैं, पानी में बनने वाली लहरें दिखाई गई हैं. हमने ग्रेविटी के टॉपिक में पढ़ा था कि टाइड्स किस वजह से बनती हैं? मून की ग्रेविटी की वजह से. चांद की कशिश की वजह से पानी के अंदर लहरें पैदा होती हैं, लहरें या वेव्स पैदा होती हैं. इन लहरों की वजह से, टाइड्स की वजह से पानी के जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं. ठीक है, पानी के अंदर जो नमकियात हैं वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं. अगर ये लहरें ना पैदा हों, पानी अपनी जगह साकिन ही रहे, तो इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल जो ऊपर जो भी जानवर या पौधे अगर मर गए हैं तो वो निचली सतह पे तक नहीं पहुंचेंगे, या एक ही जहां मरे हैं वहीं रह जाएंगे, दूसरे हिस्से तक नहीं पहुंचेंगे. तो इस तरह पानी जो है वो गंदा हो जाएगा, या न्यूट्रिएंट जो पौधे बना रहे हैं या दूसरे जानवरों को खा रहे हैं, तो एक फिक्स जगह पर ही सारा कुछ होगा, दूसरी जगह तक वो न्यूट्रिएंट्स या वो खुराक नहीं पहुंच सकेगी. ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी फोर्स लग रही है? ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है? कशिश की ताकत. और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ऑब्वियसली ये एडवांटेजियस है. ठीक है, ये इसका हमें फ़ायदा है. इट इंटरमिक्स द वाटर न्यूट्रिएंट्स. इसकी वजह से पानी के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो इंटरमिक्स हो जाते हैं. यहाँ पर पिक्चर पे कोई राइटिंग हो रही है. ये हमने फ्रिक्शन के टॉपिक में पढ़ा था कि हम फ्रिक्शन की वजह से ही पेपर पर लिख सकते हैं. अगर ये फ्रिक्शन ना हो तो हम अपनी पेंसिल से इस पेपर पे कुछ नहीं लिख सकेंगे. तो ये जो राइटिंग है ये ऑब्वियसली हमारे लिए एडवांटेजियस है. वी कैन राइट आवर वर्ड्स ऑन पेपर. ठीक है, तो दिस इज़ अ एडवांटेजियस फोर्स. इस पिक्चर में एक मशीन के अंदर ऑयल या लुब्रिकेंट डाला जा रहा है ताकि इस मशीनरी को ग्रीस दी जा सके. ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी फोर्स अप्लाई होगी? लुब्रिकेंट ऐड हो रहे हैं टू रिड्यूस द फ्रिक्शन, यानी रिड्यूस फ्रिक्शन है, थोड़ी रगड़ है लुब्रिकेंट की वजह से. ठीक है, और इसका हमें फ़ायदा है. दिस इज़ एडवांटेजियस. ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है बिकॉज आवर मशीनरी कैन रन एफिशिएंटली विद लो एनर्जी. हमारी मशीनें इस लुब्रिकेंट की वजह से आसानी से चलती हैं और उनमें हमें कम तवानाई की ज़रूरत होती है.